बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 26 मई और पाकिस्तान में इतवार की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहली खबर आपके सामने रखते हैं जिसमें चौधरी निज़ामुद्दीन को एक नया झटका लगा है। जी हाँ, चौधरी निज़ामुद्दीन को यूं तो हर दूसरे रोज़ कोई ना कोई नया धचका नया झटका लगता है, लेकिन अब वाला जो झटका है वो चौधरी निज़ामुद्दीन ने सोचा भी नहीं होगा। चौधरी निज़ामुद्दीन के खिलाफ जिस तरीके से अवाम ने 8 फरवरी को फैसला दिया, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ख़त लिखा, उसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार जैसे खड़े हुए, उसके बाद जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी जिस तरीके से खड़े हुए, उसके बाद कमिश्नर पिंडी की स्टेटमेंट आपको याद होगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस जिस तरीके से खड़े हो गए, उसके बाद चौधरी निज़ामुद्दीन को जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ थे वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट के बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे वहाँ से रिजल्ट ज़ीरो आया। तो ये सारे झटके तो लग चुके, लेकिन आज एक अनोखा झटका लगा है और वो झटका दिया है पाकिस्तान के मारूफ प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज ने। जी हाँ, ये नया धचका नया झटका मलिक रियाज ने चौधरी निज़ामुद्दीन को दिया है और मलिक रियाज डट गए हैं और उन्होंने सीधा सीधा जवाब दे दिया है चौधरी निज़ामुद्दीन को कि मैं आपके किसी भी प्रेशर के ऊपर इमरान खान के खिलाफ गवाही नहीं दूंगा। आपको सिर्फ बैकग्राउंड बता दें कि इमरान खान ने गुजर खान के करीब एक यूनिवर्सिटी बनाई थी जहां पर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात दी जाती हैं और स्टूडेंट्स को 100% फ्री एजुकेशन दी जाती है। उस यूनिवर्सिटी की ज़मीन में मलिक रियाज ने डोनेशन दिया था उस यूनिवर्सिटी की ज़मीन को। इन्होंने उसको जोड़ने की कोशिश की कि इमरान खान ने कोई ज़ाती फ़ायदा उठाने की कोशिश की है मलिक रियाज से और ये ज़मीन जो है उस सिलसिले में मिली। हालांकि यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की मलकियत है, इमरान खान की ज़ाती मलकियत नहीं है। बहरहाल मलिक रियाज के ऊपर बार बार प्रेशर डाला जा रहा था कि आप 190 मिलियन का जो केस है उसमें इमरान खान के खिलाफ गवाही दे दें। मलिक रियाज इनकार कर रहे थे। फिर रिपोर्टेडली बताया जाता है कि मलिक रियाज के करीबी दोस्त आसिफ अली जरदारी को यूएई भेजा गया और मलिक रियाज को अग्री करने का पर प्रेशराइज किया गया कि वो इस बात को मान जाएं कि वो इमरान खान के खिलाफ गवाही देंगे, वरना उनकी तमाम बिजनेस एम्पायर जो है उसको तबाह कर दिया जाएगा। मलिक रियाज साहब के ऊपर जरदारी साहब ने दोस्ती का और हर तरह का प्रेशर डाला, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद चौधरी निज़ामुद्दीन के कुछ अपने अफसरान भी यूएई गए और उन्होंने भी वहाँ पर मलिक रियाज के ऊपर शदीद प्रेशर डाला और बताया कि आपकी पूरी जो लंका है उसको ढा दिया जाएगा, आपकी पूरी जो एम्पायर है बिजनेस की वो तबाह कर दी जाएगी, वरना आप इमरान खान के खिलाफ बयान देने के लिए तैयार हो जाइए। मलिक रियाज ने आज आखिरकार एक ऑफिशियल स्टेटमेंट अपने ऑफिशियली जो उनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उससे जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने सारी ज़िंदगी वो फ़ैसला किया है जो मुझे दुरुस्त लगा है और मैंने कभी किसी सियासी पार्टी का हिस्सा नहीं बना और किसी सियासी मामले के अंदर इस्तेमाल नहीं हुआ। अब मेरे ऊपर शदीद तरीन प्रेशर डाला जा रहा है कि मैं एक सियासी लीडर के खिलाफ गवाही दूं। जाहिर है इमरान खान साहब की बात हो रही है। उन्होंने कहा है कि ओवर माई डेड बॉडी। जी हाँ, ये उन्होंने जवाब दिया है चौधरी निज़ामुद्दीन को कि ओवर माई डेड बॉडी मैं ये गवाही नहीं दूंगा, मैं इनकार करता हूं, मैं आपके सियासी मकासद में इस्तेमाल नहीं होगा और जो इसका खमियाजा होगा मैं भुगतने को तैयार हूं। अब ये जो सारी सिचुएशन है इसमें एक तो हजीमत हुई है चौधरी निज़ामुद्दीन के लिए कि वो एक बिजनेसमैन से तो गवाही ले नहीं सके, बाकी उन्होंने किसी से क्या लेनी थी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ बिजनेसमैन, क्योंकि उनके तमाम जो एसेट्स होते हैं, उनका बिजनेस होता है, वो डायरेक्टली इनके हाथ के नीचे होता है। ये उनको ब्लैकमेल कर सकते हैं, ये उनके बिजनेस को तबाह कर सकते हैं और यही इन्होंने प्रेशराइज उन्हें किया, लेकिन उन्होंने इन्हें इनकार कर दिया। अब चौधरी निज़ामुद्दीन के लिए हजीमत यह है कि अगर मलिक रियाज इनकी बात में नहीं आए तो बाकी बहुत सारे लोग जिनके ऊपर इन्होंने उम्मीदें लगाई हुई हैं कि वो इमरान खान के खिलाफ गवाही देंगे, उनकी तरफ से भी इन्हें सफ़ेद झंडी दिखा दी जाएगी। बहरहाल मलिक रियाज ने यह भी कहा कि अल्लाह मुझे हिम्मत दे और मैं वही करूं जो दुरुस्त हो और मैं इनके कहने पर किसी सूरत गवाही नहीं दूंगा। उन्होंने ओवर माई डेड बॉडी का। इसमें मेरा एक तज्जिया ये भी है, देखिए मलिक रियाज एक कारोबारी आदमी है। अगर उन्हें नज़र आता कि जो जनरल आसिम मुनीर हैं और उनकी पूरी रजीम है ये लंबा अरसा खेलने वाली है और ये बड़े मुस्तहकम हैं इस टाइम, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि इतना सीधा जवाब देते। शायद वो गवाही फिर भी इमरान खान के खिलाफ ना देते, मैं ये नहीं कह रहा कि देते, शायद वो ना देते, लेकिन इतना खुल के वो चैलेंज ना करते, इतना खुल के ना कहते कि जो आपसे किया जाता है कर लें, मैं गवाही नहीं दूंगा। अब मलिक रियाज का ये जो स्टेटमेंट है इससे ये वाज़ेह है कि वो एक मंजे हुए बिजनेसमैन हैं। उनको ये नज़र आ रहा है कि चौधरी निज़ामुद्दीन के पांव उखड़ चुके हैं,
अब ये चंद दिन के मेहमान हैं, इसलिए मैं भी दबाकर बयान देता हूं, मुझे डरने की, किसी किस्म का प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए मेरे लिए मलिक रियाज की ये स्टेटमेंट में सबसे अहम बात ये नहीं है कि उन्होंने गवाही से इनकार किया, वो बहुत दिनों से गवाही से इनकार कर रहे थे। मेरे लिए इसमें सबसे अनोखी खबर यह है कि जिन अल्फाज में इनकार किया, जिस तरीके से इनकार किया, जिस मौके पर इनकार किया, और जो एक्सप्रेशन है उनका कि ओवर माय डेड बॉडी, ये सब कुछ आपको बताता है कि चौधरी निज़ामुद्दीन के जो हुकूमत के अंदर दिन है, मीन जो तसल्लुत के दिन हैं, वो गिने जा चुके हैं और पाकिस्तान के मारूफ बिजनेसमैनों को भी अब इस बात का पता चल चुका है। अच्छा जी, अगली खबर ये है कि राणा सनाउल्लाह साहब ने एक दिन पहले, हमने आपको बताया था कि उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं होंगे, मतलब कि एनआरओ नहीं लेंगे या देंगे, तो फिर ख्वाजा सराओं के साथ ही उनकी लड़ाई होगी, फिर उनको ख्वाजा सराओं के साथ लड़ना पड़ेगा। मैंने कल भी कहा था कि क्योंकि लड़ाई तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से है, तो अब राणा साहब ने पता नहीं क्यों मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को वो ख्वाजा सरा कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो वही जवाब देंगे, लेकिन उन्होंने एक डबल डाउन किया और नया बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ख्वाजा सराओं ने इतना ज़्यादा मेकअप कर रखा था कि उनकी शनाख्त नहीं हो सकती। दूसरे अल्फाज में दोबारा से वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को निशाने पर रख रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमला ख्वाजा सराओं ने नहीं किया था। ये बहुत ज़्यादा मेकअप, उनके कहने का मतलब है कि ख्वाजा सराओं के रूप में, उनके बहरूप में पीछे कोई और था और उनकी शनाख्त कभी नहीं हो सकेगी। आपको पता है कि वो कौन लोग हैं। वो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और एजेंसीज जब कुछ करवाती हैं तो उनके किए हुए जो जराइम होते हैं उनके ऊपर फिर कभी भी वो लोगों तक आप नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उनके ऊपर तय परत होते हैं, एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा। तो राणा सनाउल्लाह की ये स्टेटमेंट कि रऊफ़ हसन पर हमला करने वाले ख्वाजा सराओं ने इतना मेकअप किया था कि उनको कोई शनाख्त नहीं कर सकेगा, वाज़े तौर पर वो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और एजेंसीज़ को इस सारे मामले के अंदर इम्प्लिकेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? एक दिन पहले ख्वाजा सरा कह रहे थे, आज इनडायरेक्टली इशारे उनकी तरफ कर रहे हैं। ये आप समझ सकते हैं कि वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नया बयानिया बनाने की अब मामलात जो हैं वो शुरू हो गए हैं। अच्छा जी, अगली स्टेटमेंट हुकूमत की तरफ से दी जा रही और दिलवाई जा रही मीडिया पे, और वो ये है कि अली अमीन गंडापुर अच्छा बच्चा बनकर खुद को SIFC का हिस्सा करार दे रहे हैं। जी हाँ, अली अमीन गंडापुर अगर SIFC का हिस्सा ना बनते या उसकी मुखालफत करते तो SIFC ने तो फेल होना ही है, हो चुकी है, बल्कि हमारी दुआ थी कि ना होती, लेकिन वो हो चुकी है। हमें आर्मी चीफ ने अब से पूरा 1 साल पहले, 11 महीने पहले प्रिसाइजली 10 जुलाई पीर का दिन था, 2023 की तारीख थी, और साल था 2023 का, 10 जुलाई की तारीख थी, पीर का दिन था, जब जनरल आसिम मुनीर ने यह बयान दिया था कि 1 साल के अंदर मईशत को पलट देंगे और मईशत बेहतर हो जाएगी। 11 महीने हो गए, मईशत बेहतर होने की बजाय तबाह होकर रह गई है। वो इकॉनमी जो 6% पर ग्रो हो रही थी, वो -0.2% के ऊपर उसका बेड़ा गर्क किया है। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं IMF कर्जे नहीं दे रहा, उसके साथ साथ 57 खरब रुपए जो है वो 20-22% के ऊपर बारो किए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि 130 अरब डॉलर का मजमूई कर्जा पाकिस्तान के ऊपर हो गया है। ट्रेड डेफिसिट देख लें या बिजली का जो सरप्लस है वो देख लें, जो सरप्लस मीन उसका जो पैसा हमने अदा करना है उसकी बात कर रहे हैं। तो हर लिहाज से इकॉनमी जो है वो तबाह हुई है और SIFC जो है वो नाकाम हुई है। अब अगर अली अमीन गंडापुर इस जगह पर ये कहते हैं कि मैं SIFC का हिस्सा नहीं हूं, तो ये ढूंढते फिर रहे हैं कि SIFC की जो बदनामी है, जो नाकामी है, वो किसी के सर डालें। तो इन्होंने फ़ौरन कह देना था कि SIFC ने तो बिल्कुल कामयाब हो जाना था, ये अली अमीन गंडापुर उसका हिस्सा नहीं बने, जिससे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस नहीं आया और उन्होंने SIFC के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया। तो पूरी इसकी तबाही की जिम्मेदार जो है, इस पूरी SIFC के बैठने की जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और उनकी KPK के अंदर हुकूमत है। मेरे ख्याल में अली अमीन गंडापुर ने बहुत वाइज डिसीजन किया है, बहुत अक्लमंदी का डिसीजन किया है कि उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल हम SIFC का हिस्सा हैं, पूरे मुल्क के साथ हम भी हिस्सा हैं, आप शुरू करें, लाए इन्वेस्टमेंट, हम आपके साथ हैं। और इन्वेस्टमेंट कहाँ से आनी है वो तो आपको अभी तक पता चल ही गया कि अभी तक तो इन्वेस्टमेंट एक पैनी नहीं आई कहीं से, ना वो आनी है। तो अब ये जो नाकामी की कालक है ये अपने दामन पर ही मलेंगे। इसमें कम से कम अली अमीन गंडापुर या KPK के पीछे स्केपगोट नहीं बनेंगे, बल्कि इन्हें अब अपनी नाकामी माननी पड़ेगी। और नाकामी तो हो चुकी है, जैसा मैंने आपको कहा है
कोई उसमें चीज़ रह नहीं गई जो SIFC ने जो कुछ करना था उसमें से, तो वो कुछ भी अचीव नहीं कर सकी। बहरहाल आज डंटोनिक साहब ने बताया है कि SIFC के अंदर मुख्तलिफ रीजन बनेंगे, उनके मुख्तलिफ डेस्क होंगे। तो मैं आपको सिर्फ एक बात कह देता हूँ कि जेड़े लाहौर भी कोड़े और पेशौर भी कोड़े, आप एक डेस्क बना लें या 10 डेस्क बना लें, आपके जो हालात हैं इसमें आपके साथ किसी ने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। इन्वेस्टर हमेशा उस मुल्क में इन्वेस्ट करता है जहाँ पर उसे पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी नज़र आती है। आपने पाकिस्तान की समाजी, आपने पाकिस्तान की सियासी, आपने पाकिस्तान की अदालती, आपने पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर की तमाम स्टेबिलिटी को आपने तबाह करके रख दिया है। अब आपके यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट करने वाला आ नहीं सकता। अच्छा जी, शहबाज राणा साहब की रिपोर्ट है, उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अदाद शुमार में 2 नंबरी करने की कोशिश की और पकड़े गए। उनके मुताबिक 2 साल पहले जो पाकिस्तान के अंदर एक सेंसस हुआ था और उस सेंसस में जो आबादी थी वो कोई 242 मिलियन के करीब थी, और अभी इन्होंने इस टाइम वो कहते हैं कि आबादी यकीनन 250 मिलियन के करीब होगी, लेकिन इन्होंने जो पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट किया वो 236 मिलियन लोगों के ऊपर कैलकुलेट की है। और ये जो आबादी कम की है ये इसलिए की है ताकि पर कैपिटा इनकम ज़्यादा बढ़ाकर दिखा सकें, जाली तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकें, जो ये पकड़े गए हैं। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा है कि हमें ये मानना पड़ेगा कि यूथ जो है वो इमरान खान के साथ है और बयानिया इमरान खान साहब के साथ है, और जो कुछ भी ट्राई किया है नून लीग ने, चौधरी निज़ामुद्दीन ने, दूसरी किसी पार्टी ने, वो वर्कआउट नहीं हो रहा और कोई उनकी बात के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रहा, बल्कि अवाम हो या नौजवान हो वो तमाम के तमाम इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमने ये सुना कि CPEC गेम चेंजर है, फिर हमने सुना कि सऊदी इन्वेस्टमेंट गेम चेंजर है, फिर हमने सुना कि SIFC गेम चेंजर है। उन्होंने कहा गेम चेंज नहीं हो रही, गेम वैसी की वैसी, वैसी की वैसी का मतलब है कि गेम ने क्या चेंज होना है। गेम में तो वैसी नहूसत है और वो है कि बढ़ती जा रही है हर रोज़, और पाकिस्तानियों के ऊपर जो बुरा वक्त है वो बढ़ता जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि गेम चेंज नहीं हो रही, गेम चेंजर बड़े हैं। तो गेम चेंजर तो आप किसी भी चीज़ के आगे गेम चेंजर लगा दें। आप कहते थे शहबाज शरीफ भी गेम चेंजर है, तो बहरहाल शहबाज शरीफ से तो गाड़ी का पहिया चेंज नहीं होता, उसने गेम क्या चेंज करनी है। तो मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं कि गेम चेंजर तो बहुत कुछ है, लेकिन गेम फिर भी चेंज हो नहीं रही और उसके लिए इन्हें कुछ और सोचना पड़ेगा। और साथ उन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ ये मान जाते कि मैं यास्मीन राशिद से हार गया हूँ तो उनकी इज्जत भी बच जाती और शायद वो हीरो भी बन जाते, लेकिन उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट ना करके अपने लिए और दूसरे तमाम लोगों के लिए बहुत बड़ी हजीमत का वो बायस बने हैं, और जो थोड़ी बहुत उनकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी रह गई थी उसको भी उन्होंने तबाह कर लिया और अब आवाम में उनकी कोई रूट्स नहीं हैं। अच्छा जी, आखिरी जो खबर आपके सामने रखनी वो ये है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा की तबीयत शदीद अलील थी। आपको पता है शी इज़ 73 ईयर्स ओल्ड, गायनी की प्रोफेसर हैं, कैंसर सर्वाइवर हैं, और इस उम्र के अंदर उन्हें 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया आप जेल में रखे हुए। उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। सर्विसेज हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया गया था। वहाँ पर DIG पुलिस के एक आए, उन्होंने डॉक्टर्स के साथ बदतमीज़ी की, उदम मचाया और कहा कि इन्हें अभी यहाँ से डिस्चार्ज करें, ये अब ठीक हैं। डॉक्टर्स ने कहा कि ये ठीक नहीं है, इन्हें डिस्चार्ज किया तो इनकी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ सकती है, इनकी सेहत ठीक नहीं है। DIG को ऊपर से किसी ने चाबी दी हुई थी, उसने कहा नहीं, इन्हें आज ही अभी हर सूरत डिस्चार्ज करें। डॉक्टर से ज़बरदस्ती डिस्चार्ज करवा कर डॉक्टर यास्मीन राशिद को सर्विसेज हॉस्पिटल से DIG पुलिस ने ज़बरदस्ती डिस्चार्ज करवाया और वापस जेल ले गए हैं। और वजह इसकी क्या बनी है, जो सहाफ़ी हजरात हैं वो ये बता रहे हैं, इसकी वजह ये बनी है कि उनकी किसी एक सहाफ़ी से मुलाकात हुई है हॉस्पिटल में, और जिस पर बातचीत हुई और सहाफ़ी को कुछ मवाद शायद दिया है यास्मीन राशिद साहबा ने, जो वो अपने वीलॉग में या रिपोर्टिंग में इस्तेमाल करेंगे। और उस बात से घबरा कर अब जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने फ़ैसला किया है कि यास्मीन राशिद साहबा जो हैं उन्हें हर सूरत वापस जेल में ही भेजना है। अभी तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।